बात ईआरसीपी की। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ईआरसीपी परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बन गई है। अब दोनों राज्य संशोधित डीपीआर के साथ अगली बैठक में आएंगे। साथ ही बैठक में मिले निर्देशों को लेकर दोनों राज्य अब सरकार के स्तर पर चर्चा करेंगे और जनवरी के पहले हफ्ते में दोनों राज्यों के बीच एमओयू हो सकता है, जिसके लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली भी आ सकते हैं। तो वहीं ईआरसीपी पर केंद्र के प्रयासों से बीजेपी उत्साहित है। नगर से बीजेपी विधायक जवाहर सिंह बेडम ने कहा है कि कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान की जनता को धोखा दिया, मंशा में खोट थी, एकदम भी आगे नहीं बढ़ाया। केंद्र ने अधिकारियों को बुलाकर बड़ा कदम उठाया है। ईआरसीपी को लेकर केंद्र की पहल स्वागत योग्य। कांग्रेस ने सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश की। कांग्रेस के बहकावे और भ्रम में जनता नहीं आई। इधर कांग्रेस ने ईआरसीपी पर बीजेपी पर हमला किया है। गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ईआरसीपी पर लीपापोती में जुटे हुए हैं, बीजेपी की नीयत में खोट है। सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने ईआरसीपी पर बहुत राजनीति की, जनता को गुमराह किया, जनता के साथ धोखा किया और चूंकि उनकी मंशा में खोट था इसलिए उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। आज आपने देखा होगा भारत सरकार ने दोनों राज्यों के अधिकारियों से बात करके ईआरसीपी को आगे बढ़ाने के लिए और जनता को कैसे पेयजल की सुविधा हो सके, सिंचाई की सुविधा हो सके, उन 13 जिलों में और जो शेष जो जहाँ जहाँ उसको बढ़ा सकते हैं उस पर सारा विचार विमर्श किया है। मैं तो धन्यवाद दूंगा केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को, उनका आभार भी व्यक्त करूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ईआरसीपी के मुद्दे पर आज केंद्र सरकार ने अधिकारियों को बुला करके और उस पर विचार विमर्श किया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सब लीपापोती का काम है और केंद्र सरकार इस योजना को लागू नहीं करना चाहती। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुला करके और 50% डिपेंडेबिलिटी पर इसको स्वीकृत करे, तब जा करके सिंचाई और पेयजल के लिए हम लोगों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। पूर्वी राजस्थान के लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि लोकसभा के चुनाव नज़दीक है और केंद्र सरकार फिर इस पर राजनीति करना चाहती है, इस बार लोकसभा के चुनावों में 13 जिलों की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। उनके गुमराह करने का अब कोई औचित्य नहीं है, अभी भी समय है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करें, अन्यथा जबरदस्त जन आंदोलन चालू किया जाएगा। नई दिल्ली के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से राजस्थान वासियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जनता के सूखे कंठों की प्यास बुझाने के लिए ईआरसीपी परियोजना जल्द मूर्त रूप लेती नजर आएगी। लिहाजा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच इसको लेकर सहमति भी बन गई है। बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने दोनों ही राज्यों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित डीपीआर के साथ अगली बैठक में आए। लिहाजा इस परियोजना को राजस्थान में धरातल पर उतारने के लिए सहमति भी बन। राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं और ये लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये एक रिकॉर्ड है। सीएम भजनलाल शर्मा भी सीएमओ में वीसी के जरिए कार्यक्रम से जुड़े रहे। इसके अलावा डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी कार्यक्रम से जुड़ी रही। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों को मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को बुलाते रह
वह इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कोटा की बेटी से भी संवाद किया। सपना प्रजापति पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल से प्रभावित होकर बदलाव में जुटी थीं। पीएम स्वनिधि योजना से 1.5 लाख रुपए के लोन के साथ ही अपनी और कई दर्जन परिवारों की जिंदगी को भी बदल दिया। सपना ने कोरोना काल में हजारों की तादाद में मास्क और पीपीई किट तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुंचाए और इसके साथ ही सपना ने करीब 40 महिलाओं को रोजगार देकर उनके परिवार को मजबूत आर्थिक आधार पर किया। पीएम मोदी ने खुद सपना प्रजापति की भी तारीफ की। तो परिवार में रहती हूँ और मेरे ससुर जी हैं जो ब्रिक्स का काम करते हैं, जो हम कुम्हार हैं तो मिट्टी का हमारा काम है और वही पूरे परिवार का हमारा एक व्यवसाय है, उसी में सब काम करते हैं। और मैं पहले जैसे नारी शक्ति के लिए कि मानिए दिवाली हो गई, जो प्रधानमंत्री जी ने हमें यह बात करने का अवसर दिया और उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, मेरे आसपास की जो भी महिलाएं या जो एसएचजी की महिलाएं हमसे जुड़ी हुई है, उनको सबको हमको ये निर्देश है कि जितनी भी योजनाएं चलती है आसपास के लोगों को बताएं और उसका फ़ायदा उनको दिलाएं और हम स्वयं भी उस फायदे को लेते हैं, तो रोजगार का हमें अवसर भी मिलता है और हमारे आसपास की जो महिलाएं वो आत्मनिर्भर बनती है।